एक बार की बात है। एक गांव में एक संतानहीन बुजुर्ग दंपत्ति, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। दोनों अपने घर गांव में छोटे मोटे काम करके किसी तरह जीवन बिता रहे थे। एक दिन दोनों के मन में पीठा, मीठा पकवान खाने की इच्छा हुई। जैसे तैसे उन्होंने पीठा बनाने की सारी सामग्री जुटाई और रात को 7 पीठे बनाए। अब पीठा तो बन गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि कौन 4 पीठा खाए और कौन 3। इसी बात पर दोनों में देर रात तक बहस होती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में उन्होंने तय किया कि फिलहाल पीठा नहीं खाएंगे, सो जाएंगे। ये शर्त रखी गई कि जो पहले उठेगा वह 3 पीठा खाएगा और जो बाद में उठेगा वह 4। अब दोनों सोने का बहाना करने लगे, पर शर्त ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी पहले उठने या बोलने को तैयार नहीं था। इसी तरह रात बीत गई। सुबह हुई, फिर दोपहर हो गई, लेकिन दोनों में से कोई भी उठने को तैयार नहीं। गांव वालों को शक हुआ कि आज बूढ़ा बुढ़िया अब तक क्यों सो रहे हैं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। लोगों ने दरवाजा खटखाया, पर भीतर से कोई आवाज नहीं आई। शक और बढ़ा। आखिर में गांव वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा कि दोनों अपनी अपनी खाट पर चादर ओढ़े पड़े हैं। लोगों ने हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। सभी ने समझा कि दोनों मर चुके हैं। गांव वालों ने चंदा करके दाह संस्कार की तैयारी की। दोनों को एक ही खाट पर लिटाया गया, कफन ओढ़ाया और श्मशान ले जाया गया। वहां भी बूढ़ा बुढ़िया न तो बोले, नहीं उठे। जब चिता को आग लगाई गई और शरीर को गर्मी लगने लगी, तब बूढ़ा तड़प कर चिल्लाया, लो तुम ही 4 खाओ, मैं ही 3 खा लेता हूं। बुढ़िया भी घबरा कर उठी, बोली, नहीं नहीं, तुम ही 4 खाओ, मैं 3 खा लूंगी। दोनों चिता से उतरकर नीचे आ गए और आपस में 4 खाओ 3 खाओ वा करके लड़ने लगे। श्मशान में मौजूद 7 लोग ये सब देखकर डर गए। उन्होंने सोचा कि ये दोनों भूत प्रेत बन गए हैं जो अब हमें खाने की बात कर रहे हैं। डर के मारे सातों वहां से भाग निकले। इधर बूढ़ा बुढ़िया वापस घर लौट आए और दरवाजा बंद करके पीठा खाने की बात करने लगे। गांव के कुछ लोगों को शक हुआ, तो वे उनके घर के बाहर कान लगाकर बैठ गए। जब उन्हें 7 पीठा खाने की बात सुनाई दी, तो सारा माजरा समझ में आ गया। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और मजेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।